मूवी, इमेज या वीडियो जो भी आप अपने मोबाइल पर देखते हो, ये सब के सब डेटा सेंटर के सर्वर पर स्टोर किया जाता है। इन डेटा सेंटर को क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। यहाँ पे स्टोर किया हुआ डेटा इंटरनेट की वजह से आपके मोबाइल तक पहुँचता है। इसी तरीके से आपका डेटा भी इन क्लाउड स्टोरेज में रखा जाता है। नॉर्मल लोगों या बड़ी कंपनियां अपना डेटा इन क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर करती है। कंपनियों का आधे से ज्यादा डेटा इन क्लाउड सर्वर पर स्टोर होता है। लेकिन 25 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कई क्लाउड सर्विस दुनिया भर में 90 मिनट तक के लिए बंद हो गई थी। इससे दुनिया भर की कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन और इसके ग्राहकों के बीच में अफरा तफरी फैल गई। बाद में पता चला कि यह एक क्लाउड डेटा सर्वर में आई खराबी की वजह से था। मगर कई लोग ये भी सोचने लगे हैं कि क्या जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस भर जाता है, तो क्या उसी तरह क्लाउड स्टोरेज पर भी स्टोरेज की किल्लत हो सकती है। इस वीडियो में हम इसी बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे। Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources via the internet. Thanks to the revolutionary power of cloud computing. What is cloud computing? Everything nowadays is moved to the cloud. What's all the buzz about cloud computing? To get started, we need a क्लाउड स्टोरेज की शुरुआत साल 1960 में यूसुफ कार्ल रॉबनेट द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने ARPANET के कार्य के दौरान इसे विकसित किया था। इसके पीछे उनका मकसद यह था कि लोग कहीं से भी किसी भी वक्त अपना डाटा हासिल कर सके। इसके लिए उन्होंने 20 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ा था। इसी व्यवस्था का उपयोग करते हुए क्लाउड स्टोरेज की शुरुआत हुई थी। अगर हम क्लाउड स्टोरेज को एक आसान भाषा और सीधे शब्दों में समझे तो यह एक स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कि डिजिटल डेटा ऑनलाइन स्टोर रहता है। मतलब मोबाइल या कंप्यूटर में अक्सर हमारे डेटा, फोटो, वीडियो ये सभी लोकली स्टोर रहता है। वहीं पर क्लाउड स्टोरेज में डेटा ऑनलाइन स्टोर रहता है, जिसे हम जब चाहे इंटरनेट की मदद से ये डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। काफी सारी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर हमें फ्री में क्लाउड स्टोरेज की सुविधा एक सीमा तक प्रदान करता है, जिसके बाद अगर हमें लार्ज स्केल पर क्लाउड स्टोरेज चाहिए रहता है तो हमें उन्हें मंथली पे करना होता है। आज के समय में क्लाउड स्टोरेज का उपयोग काफी बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। क्लाउड स्टोरेज में डेटा की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। साल 2018 में डेटा प्राइवेसी के बारे में यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाया गया GDPR लॉ काफी सख्त है और इसने तय किया है कि यूरोप और यूरोप के बाहर की कंपनियां किसी प्रकार सामान्य लोगों का निजी डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकती। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजोन ये 3 मेन क्लाउड कंप्यूटिंग और स्टोरेज कंपनियां हैं और दुनिया भर की कुल क्लाउड का 75% इनकम का हिस्सा इनकी जेब में जाता है। मगर इनमें अमेजोन सबसे बड़ा है क्योंकि क्लाउड मार्केट का 1/3 हिस्सा अकेले अमेजोन के पास है। अगर आपको याद है तो अमेजोन ने 1995 में इंटरनेट के जरिए बुक्स बेचने की शुरुआत की, लेकिन बाद में अमेजोन का ग्रोथ हुआ और अमेजोन ने कई तरीके के सामान बेचना शुरू कर दिया। इस काम के लिए उसने बड़े डेटा सेंटर बनाए और बाद में इन डेटा सेंटरों में अगर स्पेस बच जाती तो वो दूसरे कंपनियों को स्पेस बेच देता या फिर किराए पे दे देता। दुनिया में होने वाले कुल कार्बन इमिशन का 3% कार्बन इमिशन क्लाउड स्टोरेज की वजह से होता है। कंप्यूटर बिजली पर चलता है और गर्मी पैदा करता है, जिससे वातावरण में कंप्यूटर खराब हो सकता है, इसलिए उसे ठंडा रखने की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी बिजली और कूलिंग के लिए जरूरी एनर्जी का हिसाब लगाया जाए तो यह पर्यावरण पर असर डालता है। दूसरा, बिजली सप्लाई बंद होने की सिचुएशन में इन डेटा सेंटर को चालू रखने के लिए पावर बैकअप की जरूरत होती है और यह पावर बैकअप बिजली जनरेटर से आती है जो कि डीजल पर चलता है। डेटा सेंटर की कंपनियां भी चाहती है कि उनका बिजली का बिल कम रहे और इसके लिए वो कदम उठाते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक ने अपना डेटा सेंटर उत्तरी स्वीडन में लगाया है। वहाँ मौसम पूरे साल ठंडा रहता है और कूलिंग के लिए लगभग कोई खर्च नहीं आता और डेटा सेंटर से पैदा होने वाली गर्मी को एनर्जी में बदलकर इलाके के घरों में बिजली दी जाती है। इस दौरान दुनिया में डेटा स्टोरेज की मांग तो बढ़ती जा रही है। वीडियो फाइल का बढ़ता इस्तेमाल उसका एक बड़ा कारण है। अब लौटते हैं कि क्या कभी क्लाउड स्टोरेज की किल्लत पैदा हो सकती है। फिलहाल तो लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और विकसित होगी उसका साइज भी छोटा होता जाएगा, तो कमी जमीन या उपकरणों की नहीं होगी और जरूरत के अनुसार बड़े बड़े डेटा सेंटर बनते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।